Hi friend, my name is Sudhakar Kumar and now we will discuss about the blood and to subscribe my channel. Now we come to the point. हम आज रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का संगठन कैसे होता है, ठीक है, और मानव शरीर में कितना परसेंट रक्त होता है, ठीक है। मानव वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा रक्त कोशिका। हमारे शरीर में प्लाज्मा 55% होता है और 45% रक्त कोशिका होता है। रक्त कोशिका और रक्त प्लाज्मा का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है उसके आगे हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। रक्त कोशिका का भी 3 भाग होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में आरबीसी जो होता है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी हमारे शरीर में ज़्यादा होता है, उससे कम होता है प्लेटलेट्स, उससे कम होता है डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में आरबीसी होता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे शरीर में प्लाज्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे शरीर में 55% प्लाज्मा होता है, लेकिन 55% का 90% भाग जो होता है, 90% भाग पानी होता है और 10% भाग जो होता है अन्य पदार्थ होता है, ठीक है। अब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्लाज्मा का और क्या इंपॉर्टेंस है, प्लाज्मा हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है और हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, घाव होता है, उसको मरम्मत करने में भी प्लाज्मा का रोल होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। हमारे शरीर में आरबीसी जो होता है 90% होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है और इसका मृत्यु जो होता है पीलिया में होता है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। इस पीलिया को इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में संवहन कराना। इसका मतलब ये है कि फेफड़ों से लेके ऑक्सीजन का संवहन हमारे ऊतक तक जो हम ऑक्सीजन का संवहन कराते हैं वो आरबीसी का काम होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो आरबीसी है, आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। आरबीसी की कमी के कारण 2 तरह का रोग होता है, पहला तो एनीमिया और दूसरा होता है पीलिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में सबसे कम होता है, ठीक है। इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिनों का। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनका निर्माण बोन नैरो में होता है और इनका मृत्यु जो होता है रक्त में ही हो जाता है। इनका कार्य क्या है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है, जिस कारण से हमारे शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करता है, घाव भरने का भी काम करता है। अब आरबीसी 2 तरह का होता है, लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, वो शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ जो बीमारियों से बचाता है, मतलब ये जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है, जो घाव को भरने का कार्य करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग क्या क्या रोग हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से। एक तो पहला हमको एड्स HIV वायरस के कारण होता है, दूसरा ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब विटामिन ए हमको अब वाइट ब्लड सेल
कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कैसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम विटामिन ए की मात्रा से ही WBC को हम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, WBC जब हमारे शरीर में कम होता है जिसके कारण ल्यूकोपीनिया रोग होता है। ठीक है। अगर WBC हमारे शरीर में बढ़ता है तो ल्यूकेमिया होता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पर लीटर 4.5 लाख से 6 लाख तक पाया जाता है। इसका मतलब एवरेज अगर मान कर चला जाए तो लगभग मानव शरीर में 36 लाख से 45 लाख के बीच में मानव शरीर में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इन प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, शरीर में कट जलने पर रक्त का बहाव को रोकता है। अब हम ये भी देखते हैं चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है, जिसके कारण हम ये भी देखते हैं कि मानव शरीर का मृत्यु भी हो जाता है। अब डेंगू कैसे होता है, एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।